हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो जो टाइम हो रहा है अभी मॉर्निंग का, और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8। और ना अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी हमारे इधर स्टार्ट हो गई है, समर वेकेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। वैसे उनकी छुट्टियाँ अभी जून में पड़नी थी, लेकिन गर्मी की वजह से उन्होंने 21 मई से कर दी स्टार्ट। तो अच्छा ही हुआ, जब बच्चे गर्मी में धूप में जाते थे ना स्कूल, तो मेरे मन में बहुत ये लगता था कि बच्चे इतनी धूप में जा रहे हैं। और जब वो स्कूल से आते थे ना, इतना पसीना पसीना हो जाते थे वो लोग। तो फिर ठीक ही हुआ। और यहाँ पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या तो ना बताऊँ, अभी मैं तो हर जगह सुबह बहुत ज़्यादा आज थोड़ी गर्मी पड़ लेट ही रही है। उठी थी। 6 बजे उठी थी मैं आज सुबह। वैसे मैं कभी 5:30 और कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, तो फटाफट से आप काम निपटाते हैं अपने। और होता ये है ना कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले रहते हैं तो थोड़ा आलस हमें भी आ जाता है कि बच्चे आज जाने वाले नहीं हैं और टिफ़िन भी बनाना नहीं है ज़्यादा। तो गर्मी में थोड़ा बहुत कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लो चल जाता है। तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, और सबसे पहले नाश्ता करने के बाद ना मैंने दूध को गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद अब मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग अच्छे से। और मेरा डेली का लगभग यही रूटीन रहता है कि मैं गैस को सुबह वॉश करती ही हूँ, कभी रात को करती हूँ, कभी सुबह करती हूँ। गैस जिस हिसाब से गंदा होता है तो वैसे ही करती हूँ। और बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। किचन का काम मैं कंप्लीट करके आ जाती हूँ दूसरे वाले रूम पे। और अब सारे कमरों की मैं करूँगी साफ़ सफाई। और देखिए सुबह ना कितना घर फैला हुआ रहता है, और कल रात को भी मैं समेट के नहीं सोई थी, तो कुछ ज़्यादा ही मेरा घर फैल रखा है। सबसे पहले मैं एक एक करके सारे रूम पे जितना भी सामान फैला हुआ है उन सारे सामान को उनकी जगह पे रख दूँगी, तभी जाके मैं डस्टिंग या फिर क्लीनिंग जो भी मेरी होगी वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो मैंने चादर को यहाँ पे झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी। मिस्टी बोल रही थी मम्मा मुझे यहाँ पे ही लेटना है करके। जो हमारा बेडरूम है ना वो गर्मी में थोड़ा सा गर्म लगता है हमें, तो हम लोग कभी कभार इस रूम पे सो जाते हैं, कभी वहीं भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टी को बोल रही थी मम्मा आप यहाँ पे काम करो और मुझे यहीं पे सोना है। तो फिर थोड़ी देर बाद ना उसका मूड चेंज हो गया कि मैं अब थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी करके, तो वो पढ़ाई कर रही थी। और ना जब वो घर पे रहती है तो जहाँ पे मैं जाती हूँ और जो भी काम मैं कर रही होती हूँ ना उसको वहीं पे ही आना होता है। मेरे पास आती है मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है, ऐसे करके मुझे परेशान करते रहती है। तो फिर जब ज़्यादा काम होता है ना, बच्चे आगे पीछे करते हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। और गर्मी के टाइम पे तो ऐसे लगता है कि फटाफट से हम अपने काम निपटा लें और फ्री होके अपने फ़ैन या फिर कूलर के सामने बैठे रहें। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सुबह के कामों को जल्दी जल्दी निपटा के फ्री हो जाऊं। और अब थोड़ी बहुत मैं डस्टिंग कर ले रही हूं। और मिस्टी को भी मैंने बिज़ी कर दिया है, उसको मैंने कलर्स दे दिए हैं। उसको ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो जब तक ड्राइंग कर रही है ना तो मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं बल्ब लगाने के लिए मशीन के ऊपर चढ़ी हुई हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बल्ब फ्यूज़ हो गया था, ख़राब हो गया था, और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने ही जाना पड़ा बल्ब लगाने के लिए। और ना आप लोग यकीन मानिए मुझे इतना डर लग रहा था ना, सच में इतना डर लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी मैं डिसबैलेंस हो गई ना तो सीधे मेरा मुँह ही टूटेगा करके। तो अभी मेरी हेल्प कर रहा था बल्ब वगैरह देने में, और मुझे इतना डर लगा ना। वैसे थोड़ा नीचे वाली वॉल पे होता ना तो मैं कर लेती हूँ, मुझे इतना डर नहीं लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि सपोर्ट के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था पकड़ने के लिए, अगर मैं गिर गई तो अपने बचाव के लिए। तो तभी थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब वो काम हो गया ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ मैंने ये सारा काम कर लिया करके। अच्छा लगता है ना फिर काम करने के बाद। जो चीज़ हमें बहुत टफ़ लगती है ना, जब नहीं करते हैं तो बहुत डर लगता है कि ये कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जब हम उसकी हिम्मत करके कर लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जैसे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम पे। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत समेटने थे कपड़े वगैरह, जो भी सामान था उसको मैंने ठीक ठाक तरीके से उसकी जगह पे रख दिया था।
तो जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, ऐसे भी मुझे ऐसा लगता है। और अब सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना अब आ जाती है झाड़ू की बारी और सारे रूम पे मैं एक-एक करके झाड़ू लगा दूँगी। और मुझे बैठ के झाड़ू लगाना थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना ऐसा लगता है कि सारा कूड़ा जो है हमारा अच्छे से निकल जाता है। तो झाड़ू वगैरह मैंने सारे रूम पे लगा दी थी और अगर मैं सारे रूम की वीडियो शूट करने लग जाती ना तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप ऐड कर रखी है इसमें। और यहाँ पे मैं ना आजकल हाथ से ही पोछा लगाना मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि वाइपर से इतना कोने तक नहीं पहुँच पाता है, तो मैं अभी हाथ से ही पोछा लगाना मुझे ठीक लग रहा है। वो होता है ना कि जैसी हम आदत करते हैं वैसे ही होता है। तो वैसे आजकल तो डेली पोछा लगता है, सर्दियों की तरह ये नहीं कि दूसरे तीसरे दिन लगता है। तो डेली लगता है तो वाइपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी आदत अभी यही बनी बनी हुई है और मुझे हाथ से ही लगाना ठीक लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम वाले साइड में। ये जो यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, वैसे तो हम इसको दरवाजे के पास रखते हैं जो दिख रहा है आपको सामने, तो इसको हटा के भी मैं पोछा लगा लूँगी। रोज़ रोज़ पोछा लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हवा वगैरह चलती है ना तो उसके थ्रू धूल मिट्टी आ ही जाती है, तो मैं इसको हटा के ही हमेशा पोछा लगाती हूँ। वैसे भी ये रोलिंग वाला है तो ज़्यादा इतना भारी भी नहीं लगता है। और अब आ जाती है यहाँ पे बेडरूम में पोछा लगाने की बारी। पता है आजकल ना यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मुझे अपने घर की याद आ रही है। हमारे इधर पे बहुत अच्छा मौसम है, इतनी गर्मी तो नहीं है वहाँ पे जितनी कि यहाँ पे है। अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई है तो बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं कि मम्मा गांव जाना है, दादा दादी के पास जाना है करके। तो जी देखिए, आपसे बात करते-करते मेरा यहाँ पे सारा काम भी निपट चुका है। जो भी था मेरा सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है और सारे रूम पे डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, सुबह के टाइम काम करने में भी अच्छा लगता है। पता नहीं सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। शाम में हम जितना भी काम कर लें, जितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लें, इतना तो नहीं लगता, लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और मिष्टी अपना कार्टून एंजॉय कर रही है। बच्चों के कितने मज़े हैं ना, छुट्टी हो या फिर वो यहाँ रहे या घर रहे, हर जगह इनके मज़े ही मज़े रहते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ खाना बनाना। जब मैंने पोछा लगाने की तैयारी हो रही थी ना मेरी, तो मैंने दाल को बॉईल करके रख दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं लेट उठी थी, तो जब मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मैं कामों को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। जैसे मैंने पोछा लगाने से पहले दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था और तो दाल सही से बॉईल भी हो गई थी। और वैसे भी ये मलका वाली दाल है, मसूर बोलते हैं कोई-कोई, तो ये वही वाली दाल है और जो कि मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये एक सीटी में बन भी जाती है। तो यहाँ पे ना मेरा खाना बन के हो गया था रेडी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना तो मैं जल्दी खाना बना भी लेती हूँ काम के साथ साथ। जो भी सुबह का काम होता है ना उसी के साथ साथ मैं खाना बना के रख देती हूँ। चावल वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ, बाकी दाल सब्जी मुझे जो भी बनानी रहती है, चटनी वगैरह वो मैं सब पहले ही बना के रख देती हूँ और थोड़ा सा फिर मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है आराम करने का। हाँ देखिए, यहाँ भी मिष्टी आ गई थी कि मम्मा मुझे बनाना है खाना करके। तो बच्चों का तो ये चलते रहता है। और आज की वीडियो थोड़ी सी हो गई है लंबी और मैं आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।